हरे कृष्णा हरे बोल राम आप सभी को। सो वेलकम टू टुडेज बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन। एंड हम लोग आज के सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखा अन्वतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, धर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मीट्स डिवोशन सेशन, है ना? आज जो कथा होने वाली है, इट्स अगेन अ वेरी स्पेशल कथा, और आई एम श्योर आप सभी के लिए भी होगी। सो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर डायरेक्टली करती हूँ टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लुक, observe and understand, right? What do you see in the picture? पिक्चर में आप सभी को क्या दिख रहे हैं? आप लोग टेक्स्ट चैट सेक्शन में एक्टिव हो सकते हैं, सो प्लीज लेट मी नो आप लोग क्या देख रहे हैं पिक्चर में। Okay, I can see people are typing. So yes, I'll just wait. जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड आप सभी बता सकते हैं। ओके, just give me a minute. Near, very close, Mataji. Very close. Just give me a minute. Okay. I don't know what happened to this picture. But yes, screen तो visible है ना आप सभी को? Okay. Okay, माताजी. So इस पिक्चर में, जैसे कि माताजी ने गेस किया, इज भरत महाराज? सो डेफिनेटली इट्स भरत महाराज। एंड ये जो सीन है, ये बहुत ही अद्भुत सीन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम और भरत महाराज का मिलन हो रहा है ना? तो दो भाइयों का मिलन है, और काफी ही जब मिलन है तो आप सब देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक सी सिचुएशन है यहाँ पे सबके लिए, है ना? क्योंकि देखिए, जब भरत महाराज प्रभु श्री राम को देखते हैं ना, जब ये स्टोरी शुरू तो हुई थी, ये तो अभी हम एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे भरत महाराज मिल रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, और प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए थे, और भरत महाराज तब वहां पे थे नहीं जब वनवास मिला था। तो भरत महाराज ननिहाल में थे। जब वो वापस आए और उन्हें इस सिचुएशन का पता चला कि मेरे बड़े भैया को वनवास मिला है, तो उसी समय उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, है ना? उनको सारे कारण का पता चला और उन्होंने सब कुछ त्यागा, और वो भी निकल पड़े अपने भाई से मिलने, है ना?
ढूंढते हुए, तो सारी की सारी जो प्रजा थी वो प्रजा को लेकर के प्रस्थान कर गए, जिसमें प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान की कि मैं भैया से मिलना है उन्हें। सो उनको वापस लेके आना है। और भरत महाराज भी अपने पैर मतलब बिना पादुकाओं के चलते थे। जब वो इस वन की ओर प्रस्थान किए थे तो आए बिना पादुकाओं के थे। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में भी ये दिख रहा है कि भरत महाराज बिना पादुका के हैं। अब भरत महाराज के साथ पूरी प्रजा, काफी प्रजा थी, और शत्रुघ्न थे, सभी थे, और वो प्रस्थान किए। तो माता कैकेयी नहीं, सॉरी, भरत महाराज को कौशल्या माता ने कहा, जा रहे थे जब बुद्ध, कि आप नंगे पैर नहीं चलना, आप पादुकाओं पहन के चलो, क्योंकि आपको देखकर प्रजा फॉलो कर रही है और प्रजा को भी कष्ट होगा, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो भरत महाराज तुरंत अपने उसमें रथ पे सवार होते हैं और वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना। तो भक्ति ऐसा विषय है जो प्रदर्शन करने का विषय नहीं है, तो भक्ति भाव का विषय है। हाँ, अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल, बट भक्ति कभी भी प्रदर्शित नहीं करनी। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब भरत जो आते हैं, जब वो देखते हैं वन में आके कि मेरे भैया जो है वो एक झोपड़ी में रह रहे हैं, एक साधारण सी कुटिया में है मेरे भैया, और उनके सर पे जटा, मतलब जटाएं हैं। आप देखो जटा जो होती है ना, जटाओं को देखकर वो बहुत व्याकुल हो उठते हैं कि मेरे भैया जो डिजर्व करते हैं, जिनके सर पर नाना प्रकार के पुष्प होने होने चाहिए, है ना, और आज उनके सर पर जटाओं का भार है। जो सुख भोगने के योग्य है आज वे दुख भोग रहे हैं, ऐसा भरत महाराज को लगता है। और भरत महाराज पुकारते हैं उन्हें आर्य कहकर। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्य अर्थात उच्चतम गुणों के प्रतीक है प्रभु श्री राम। तो आर्य कहकर पुकारते हैं और वे जाते हैं, उनके चेहरे से भरत महाराज के पसीने भी टपक रहे होते हैं, आंखों में पूरे अश्रु होते हैं, और वे प्रभु श्री राम से मिलते हैं, मगर चरण पकड़ने के पहले ही वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, है ना। इतना प्रेम दोनों भाइयों में। और जब वो मिलते हैं तो शत्रुघ्न भी आते हैं, पीछे शत्रुघ्न खड़े हैं सीता मैया के पीछे, और वो भी आते हैं, वो भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं रोते हुए। और प्रभु श्री राम जो है वो भरत को और शत्रुघ्न को गले लगाते हैं और वे भी रोने लगते हैं, है ना। सो प्रेम ना, एक कवि क्या है, प्रेम हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, है ना। यस, इट इज सेल्फलेस। प्रेम आज के डेट में हम देखते हैं तो रिलेशनशिप्स हो गए या जो भी इश्यूज होते हैं, क्यों होते हैं, कमिटमेंट नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पर भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो इतना प्रेम था इनमें कि इन्हें, भरत महाराज तो विरह के भाव में थे, और वो विरह था उन्हें प्रभु श्री राम से, और विरह में प्रेम करना बहुत आ, कठिन होता है। बोलते हैं ना सबसे आसान होता है कि विरह में प्राण त्याग देना शायद आसान होता है, पर विरह में प्रेम करना बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर है। सो भरत महाराज इतने उच्चतम कोटि के भक्त थे, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब हुआ क्या, जब प्रभु श्री राम भरत और शत्रुघ्न से गले मिल लिए, जब वे गले मिले रोते हुए, तो प्रभु श्री राम जब मिलते हैं ना, तो वे ना अपने प्रश्नों के बहाने उपदेश देते हैं भरत को। भरत से वे कहते हैं, मतलब अभी भरत महाराज ने उन्हें अपने उन पिता की मृत्यु के बारे में सूचना नहीं दी है ना। मगर इससे पहले ये होता है कि प्रभु श्री राम दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं, और वे भरत का मतलब उनसे कहते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कि बुद्धिमान मंत्रियों का तुम चयन तो करते हो ना, क्योंकि उन्हें पता था कि भरत रूल कर रहे हैं अयोध्या में, तो वे उनसे एक कुशल प्रश्न के बहाने उपदेश दे रहे हैं कि तुम बुद्धिमान मंत्रियों का चयन करते हो ना, सैनिकों को समय पर वेतन देते हो ना, प्रजा की देखभाल करने के महत्व को
भी भरत महाराज प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हैं। और वे उन्हें ये भी कहते हैं कि किसी का दोष न, मतलब जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी का दोष न देखने वाले होते हैं, पुरोहितों का तुमने सत्कार किया है ना। सो इन प्रश्नों के माध्यम से हम भरत को एक लीडरशिप एडवाइस भी दे रहे हैं, है ना। और लीडरशिप एडवाइस, एक लीडर, हमेशा लीडर की पहचान होती है कि वो हमेशा ना आगे वाले को एक लीडर बनाते हैं। सो प्रभु श्री राम तो इतने गुणवान थे, है ना। इस पूरे उसमें बहुत गुणवान थे प्रभु श्री राम के पास। इतनी सारी वो थी, क्वालिटीज थी। तो वो फॉरवर्ड, उन्हें पता है उनके भरत भरत को फॉरवर्ड एज इट इज, मतलब वो बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है अपने भाई पे पूरा। तो जब दोनों ऐसे पूछते हैं तो उसके बाद वो ये भी पूछते हैं कि पिताजी कहाँ है। तो वरना तुम मन में क्या कर रहे हो, पिताजी कहाँ है, वो ये भी पूछे प्रभु श्री राम। तो भरत महाराज जो है वो उन्हें दुखद समाचार देते हैं, अपने पिता की मृत्यु की, उनके पिता की मृत्यु की भी सूचना देते हैं कि पिता की मृत्यु, मतलब पिता ने शरीर छोड़ दिया है। और प्रभु श्री राम और भरत जो है, शत्रुघ्न, सभी नदी किनारे जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं, है ना। और इससे टेक अवे क्या मिलता है हमें? हमें ये टेक अवे मिलता है कि डेफिनेटली भगवत गीता 2.14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदाओ। सो जो सुख और दुख है वो समर और विंटर सीजन के आने और जाने के समान है। और हमें इसमें समान रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। हमें कभी भी इसमें ना, अगर हम यहाँ पे डगमगा गए ना तो हम लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सुख दुख को हमें हमेशा समभाव रखना चाहिए, इक्वल उसमें देखना चाहिए। अब आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी, दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन कौन सुख दुख को बैलेंस किस हम सीख सकते हैं। तो जो धार्मिक नियम पालन करने वाले लोग होते हैं ना, जो धर्मों के नियमों का पालन करते हैं, लाइक जैसे हमारे ब्रह्मचारीज हो गए, वैष्णव, मैंने सीनियर वैष्णव, आज भी सुबह कई लोग 2:30 उठते हैं, कई लोग 3:30 या 4। पर जब ठंड का सीजन हो या गर्मी में तो हम ठंडे पानी से नहाते हैं, पर ठंड का सीजन हो तब भी वो ठंडे पानी से नहाते हैं। तपस्या भाव। और प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं गृहिणी का, जो जो हाउस होम मेकर्स होती है, राइट। सो उनका ये एग्जाम्पल है कि चाहे किचन, वो हर सीजन में, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, किचन में प्रसाद बनाते ही बनाते हैं। सो हम देख सकते हैं, टॉलरेट करते हैं हर चीज, हर सीजन को। तो हमें भी प्रभु श्री राम के इससे यही पता चलता है कि सुख दुख को टॉलरेट करना हमें बहुत आवश्यक है। भरत जो है वे प्रभु श्री राम से विनती करते हैं, वे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप प्लीज अयोध्या चलिए, आप अपना उचित स्थान ग्रहण करिए। वे कहते हैं आप वहां पे अपना उचित स्थान ग्रहण करिए भैया। भरत महाराज प्रभु श्री राम को बताते हैं कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो आपका दास हूँ, आप अयोध्या चलिए भैया। सो यहाँ पे भी हमें निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा है। भरत जो है वे, जब भरत जो है, जब यहाँ से ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम क्या निर्णय किए, प्रभु श्री राम ना वापस, टेक अवे इसका मैं रुक के बताऊंगी कि इससे क्या टेक अवे मिला इस पॉइंट से, है ना, भरत के रिक्वेस्ट से। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया उन्होंने? यह समझाते हुए कहा कि हम दोनों को अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कहा, भरत महाराज को पुनः याद दिलाते हैं कि भरत तुम्हें शासन करना है अयोध्या पर। और प्रभु श्री राम कहते हैं और मैं वन में वास करूंगा, है ना। तो वचनों का पालन, वॉक योर टॉक, जो कहा गया है, जो भी वचन दिया है प्रभु श्री राम ने अपने पिताश्री को, वे उन वचनों का पालन करते हैं। आज के कलयुग में हम देखते हैं कि वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम जिनको जो भी वादे करते हैं ना वो पूरे खोखले होते हैं। पर यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि वॉक योर टॉक, आप जो कह रहे हो आप उसका पालन करो।
तो एक और स्टोरी एक डिवोटी ने शेयर की थी। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि वेरी क्लोज टू मी। सो उन्होंने ये बताया कि उन लोग कीर्तन में जाना था, उन्हें किसी हाउस प्रोग्राम में जाना था। एंड उनके जो फ्रेंड थे दो साथ में, तो उनके पिताश्री आए, उन्होंने बोला कि 4 o'clock उन्हें निकलना था। एंड दे वर जस्ट बेड पे वो प्रसाद पा रहे, आराम से बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे। और जब उनके पापा आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी तक यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, हमें 4 o'clock निकलना है, हमने कमिटमेंट दी है बेटा, हमने वचन दिया है कि हम 4:15 पहुंच जाएंगे, 4:15 हम पहुंच जाएंगे। हम अगर अभी नहीं निकलेंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे, हमें 4:30 स्टार्ट करना है सेशन। सो यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने वचनों का एकदम पालन करते हैं, अड़े होते हैं अपने वचनों पे, वचन का पालन करते हैं, है ना। सो यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिला है, भरत महाराज ना जब प्रभु श्री राम ने इनकार कर दिया था, तो डेफिनेटली भरत महाराज भी वापस गए, पर वो नंदी ग्राम में वास कर रहे थे। उन्होंने सिंहासन पे प्रभु श्री राम की पादुकाओं को रखा था। और बोलते हैं ना, सेवा वाणी सेवा सर्वोपरि। तो वो पादुकाओं की सेवा करते थे, और कुटीर में शरण पादुकाओं के माध्यम से भी बहुत मतलब खुद तो नहीं ग्रहण किया वो पद, पर प्रभु श्री राम को ही स्थान दिया उस आसन पे जब वो निकल रहे थे वहां अयोध्या से भी। और जब वो नंदी ग्राम में थे तब भी उन्होंने वहां पे चरण पादुकाओं को सामने रखा, और विरह के भाव में थे पूरे भरत महाराज। सो ये था। और इसके बाद प्रभु जो भरत है वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अपनी माता को दोषी मानते हैं, वो कहते हैं कि क्या कई दोषी हैं उनके आपके वनवास के लिए। तो प्रभु श्री राम जो कहते हैं उन्हें, भरत महाराज को, कि तुम क्रोधित मत हो, कि भरत तुम क्रोधित मत हो, हम बच्चे हैं और बच्चों को अपने माता पिता के निर्णयों का ना बिना किसी द्वेष के सम्मान करना चाहिए। सो माता पिता के जो भी निर्णय हो हमें बिल्कुल बिना किसी द्वेष के सम्मान करना चाहिए। और इससे हमें टेक अवे ये मिलता है कि प्रभु श्री राम जो है वे फॉरगिवनेस सिखा रहे हैं, है ना। वो तो मतलब प्रभु श्री राम के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वे मतलब कैकेयी को भी माता ही स्वरूप अभी भी मानते थे, वे उन्हें इस एंगल से नहीं देखते थे। पर फिर भी जब भरत ने कहा कि भरत के मन में था, उनको पता था कि मेरी वजह से कैकेयी माता ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, तो भरत टूट चुके थे और भरत को बहुत क्रोध आ रहा था माता पे। तो प्रभु श्री राम ने यही सिखाया, फॉरगिवनेस, माफी। अगर ऐसा कुछ है, माफी। भरत तो मानते थे तो उन्होंने बोला भूल जाओ। सो भागवतम, श्रीमद् भागवतम कैंट 9:15-40, इसमें एक वर्स है, शमया रोचते लक्ष्मण ब्राह्मणी सौरी यथा प्रभा, शमेना माशु भगवान स्तुष्यते हरिरीश्वर। So the duty of a Brahmana is to culture the quality of forgiveness, which is illuminating like the sun. The Supreme Personality of Godhead is pleased with those who are forgiving. So सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, अगर हमारे अंदर ये गुण आ गया फॉरगिवनेस का, जब जब भगवान है, जो हमारे प्रभु है, वे हम ना, वे एकदम हम मतलब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं एंड प्लीज रहते हैं डेफिनेटली। सो हमें एक और टेक अवे ये भी मिलता है कि अगर हमारे लाइफ में हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, है ना, हमें उनके साथ वही व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेट गो करना हमें सीखना होगा। सो सभी को समान दृष्टि से देखे। हाँ, कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार लोगों के थॉट्स नहीं मिल पाते हैं, कई बार सेवाओं में भी चैलेंजेस आते हैं, बहुत आते हैं। पर हमें हमेशा यही ध्यान रखना है, अमानी ना मान देव कीर्तन या सदा हरि। हमें
दूसरों को मान देना है और स्वयं मान की अभिलाषा, सम्मान की अभिलाषा नहीं रखनी है ना। तो इस प्रकार से हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं कि फॉरगिवनेस भी हम सीख सकते हैं, सेल्फलेस लव भी हम सीख सकते हैं। आज के सेशन से वॉक योर टॉक, अपने वचनों का पालन करना हम जरूर सीख सकते हैं। एंड हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा, बी टॉलरेंट। सो टॉलरेट करना, हमें चीजों को सीखना पड़ेगा। एंड डिटैचमेंट, डेफिनेटली। सो ये था आज का बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ टेक अवे यहाँ से लेके गए होंगे, एंड मेरे लिए भी टेक अवे ही है। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला। काफी सारी चीजें हैं, प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमें सबसे, सभी से, हमें बोलते हैं ना, सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एंड हमें हमेशा अच्छी क्वालिटीज ही सबसे इम्बाइब करनी चाहिए। हम सब कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ कि आम जन जो लोग होते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं ना, हम हमेशा बुराई देखते हैं लोगों की कि यार इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। पर हमें लोगों की अच्छाई देखनी चाहिए। ये बहुत टफ टास्क है कि लोगों में अच्छाई देखना और बुराई, हम हमेशा कलयुग में रह रहे हैं और हम हमेशा बुराई पे हमारी नजर जाती है। सो इट्स अ वेरी टफ टास्क। बट हम प्रार्थना करनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए भरत महाराज जैसे, है ना, कि प्रभु आप हमारे, हमें संभालिए, हम आप ही के उसमें, आप ही को, आप ही हमें संभाल सकते हैं। सो अपने आप सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। हमें भगवान के नाम पे निष्ठा रखनी है, प्रभु के नाम पे निष्ठा रखनी है, रुचि रखनी है। सो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कुछ प्रेजेंटेशन में कमी रही हो सो वो मेरे एंड पे थी, बट अगर कुछ प्रेरणा मिली हो तो उसका श्रेय पूरा गुरु को जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।